रीनीट एग्ज़ाम को लेकर और एनटीए के खिलाफ लगातार स्टूडेंट सड़कों पर हैं। अभी जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। नेहा जी, क्या लगता है आपको, लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं एनटीए के खिलाफ और री एग्ज़ाम को लेकर आपकी मांग है, क्या लगता है सरकार आपकी मांग को पूरा करेगी या नहीं करेगी? देखिए, सरकार कितनी ढीठ है ये भी हमें पता है, लेकिन सरकार ने पिछले अपने 10 साल, अभी तो ये उनका तीसरा टेन्योर शुरू हुआ है, तो अपने पिछले 10 सालों में भी देखा है कि जनता भी कितनी ढीठ है। अगर जनता चाहे तो समान नागरिकता के अधिकार के लिए सड़कें भी जाम कर देती है। अगर जनता चाहे तो एमएसपी की बेसिक डिमांड के लिए आपके बॉर्डर भी जाम कर देती है। अगर जनता चाहे तो अपने शिक्षा के फेयर और इक्वल अधिकार मिले हमें, इसके लिए हम दिल्ली भी जाम कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैठे इसलिए हैं क्योंकि हमें मालूम है सरकार कितनी बेशर्म है, हमें मालूम है सरकार कितनी ढीठ है, लेकिन जनता भी समझ ले कि हम भी, इस देश की जनता भी बहुत ढीठ है। 2 बार तो फुल मेजॉरिटी के साथ में सरकार बना दी थी जनता ने, लेकिन इस बार आपने देखा फुल मेजॉरिटी के साथ में सरकार नहीं बनी है। लगातार सड़क पर जनता भी दिखाई दी, किसान से लेकर सब वर्ग के लोग सड़कों पर दिखाई दिए हैं पिछली सरकार में। इस बार आप, अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी बगल में पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, सड़कों पर अभी छात्र नज़र आ रहे हैं, क्या लगता है किस तरीके से शुरुआत हुई है इस सरकार की? इस सरकार की शुरुआत ऐसी हुई है कि जब धर्मेंद्र प्रधान अपना ओथ लेने के लिए बढ़ रहे थे, तो तब जो बाकी लोग, बाकी जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो शेम बोल रहे थे, नीट का नारा उठा रहे थे। बात ऐसे हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ लेने से पहले उनकी इस्तीफे की मांग इस देश की सड़कों से दर्ज हो चुकी है। ऐसे इस सरकार की शुरुआत हुई है और इस सरकार का अंत भी ऐसे ही होगा। क्या लगता है आपको, लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहा है, री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, एक तरफ इस्तीफे की भी मांग की जा रही है? जी, हम मांग कर रहे हैं। हमारा मांग ये है कि एनटीए जैसा जो संस्थान है, सोसाइटी है, वो रद्द हो। एनटीए को एग्ज़ाम करने बिल्कुल ना दिया जाए। अलग अलग कैंपसेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को जो अपने ऑटोनमस तरीके से वो एग्ज़ाम्स करवाते थे, वो वापस रीइंस्टेट हो और इसका तमाम सेंट्रलाइज एग्ज़ाम्स का टेंडर एनटीए से वापस लिया जाए, एनटीए को ख़त्म किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का तुरंत इस्तीफ़ा लिया जाए। आपने कौन सा अटैम्प्ट दिया था इस बार? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने नेट का एग्ज़ाम, मतलब मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ, तो मैं नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया। हाँ, तो आपको लगता है जिस तरीके से आप देख रहे हैं बच्चों का भविष्य, इस वक्त 24 लाख बच्चों का भविष्य आधार में लटका हुआ है, तो क्या लगता है जो सड़कों पर अभी कुछ ही छात्र यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आने वाले वक्त में और ज़्यादा उग्र होगा ये आंदोलन? एकदम। और यहाँ पे अभी कुछ छात्र, इसलिए आप जब एक लंबी जर्नी पे निकलते हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपको हर कदम पे माइलस्टोन मिलेगा। ये एक ऐसी लंबी जर्नी है जो हमने तय करना शुरू कर दिया था 3 हफ्ते पहले से। तो उसमें बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सामने, एनटी के हेडक्वार्टर के सामने, और इस तरीके के भी प्रोटेस्ट हुए हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आ पाए हैं। धीरे धीरे स्टूडेंट्स और आएंगे, हमारे साथ में हमारे प्रोफेसर्स जुड़ रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों पर बात रख रहे हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं। तो ये ऐसे ही बड़ा होगा धीरे धीरे, आपके हमारे लगातार मिलने से, सड़कों के माध्यम से संसद में हमारी बात हो, इसको पहुंचाने से ऐसे ही बड़ा होगा। पीएचडी स्कॉलर हैं, आपको क्या लगता है लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उसकी मेन वजह क्या हो सकती है? क्या है ऐसी वजह जो लगातार पेपर लीक हो रहा है? सरकार, पेपर लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्ट्रक्चर सेटअप किया है सरकार ने, वो ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे इस करप्शन की जगह है। ये सरकार जो हज़ारों करोड़ों का इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला कर सकती है, पैसा खा सकती है, और वो उस पैसे के बदले में सिर्फ उन लोगों को टेंडर देगी या उनके ऊपर जो केसेस हैं वो वापस ले लेगी जो उनको चंदा दे रहे हैं। तो ये सरकार ही वैसी है, हम कुछ बहुत अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए इस सरकार ने जो ये एनटीए जैसा संस्थान इस्टेब्लिश किया है, वो भी एक करप्ट इंस्टीट्यूशन है। ये जो प्रोसेस है सेंट्रलाइजेशन की, सीयूईटी होगा, नीट का एक सेंट्रलाइज एग्जाम होगा और हम ही करवाएंगे, पेपर भी हम सेट करेंगे, चेक भी हम करेंगे। आपके पास कौन एक्सपर्ट्स बैठे हैं पेपर वहाँ पे बनाने के लिए, कौन एक्सपर्ट्स बैठे हैं पेपर चेक करने के लिए, ये इसका कोई हिसाब नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अगर आप एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो इंस्टीट्यूशन करप्ट होगा। 2017 से लेकर के जब ये एनटीए बना था, पिछले 7 सालों में, 2017 के बाद भी और पिछले 7 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। इसका जिम्मेदारी कौन देगा? अभी तो 24 लाख नीट के एस्पिरेंट्स और 9 लाख नेट के एस्पिरेंट्स, 34 लाख टोटल एस्पिरेंट्स हो गए, लेकिन हर साल इतने एस्पिरेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, हर साल इतने लाखों स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। तो इसका जिम्मेदारी कौन देगा? इसका जिम्मेदारी सरकार देगा। इस सरकार को अपनी कुर्सी से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पे भी गया है, अभी 1500 बच्चे के करीब री एग्ज़ाम हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ? हमारी डिमांड यह है कि सिर्फ ये 1500 स्टूडेंट्स का मामला नहीं है, जितने भी एप्लीकेंट्स थे सबका रीनीट हो।
थैंक यू सो मच। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर छात्र हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी ये आंदोलन और उग्र होगा। आप छात्र हैं, उनके साथ में प्रोफेसर भी आ रहे हैं और आने वाले वक्त में ये आंदोलन बहुत उग्र नज़र आने वाला है। आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।